जब राजनीति की बात चलती है तो कहीं ना कहीं लोगों के जहन में सवाल होता है कि आखिर सोनिया आनंद रावत जो हैं वो राजनीति के क्षेत्र में क्यों नहीं है। कहीं ना कहीं अगर शेरे गढ़वाल की मैं बात करूं तो हरक सिंह रावत जो हैं उनका स्नेह आपके ऊपर बिल्कुल बना रहता है, बावजूद उसके आप अभी तक राजनीति में नहीं है। इसके पीछे क्या करें? नमस्कार दोस्तों, सुदर्शन चक्र ग्रुप में आप सब लोगों का स्वागत है। और जहां तक कोटद्वार की बात है, यहाँ के बच्चे कहीं ना कहीं कलाकारी में नंबर 1 है, बहुत आगे हैं। और उनके उत्साह के लिए, उनके प्रोत्साहन के लिए आज सीधे मेरे साथ पहुंची हैं, देहरादून से खुद चल के आई हैं। और मुख्य अतिथि तौर पर आज चंद्र ज्योति जो स्कूल है उसमें बच्चों के छोटे छोटे जो बच्चे उनके प्रोग्राम के लिए, उनके प्रोत्साहन के लिए वो आई हैं। मैडम, पहले तो बहुत बहुत आपका स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद, आपके चैनल का भी बहुत बहुत स्वागत है। आप आज कोटद्वार में आई हैं बच्चों के प्रोत्साहन के लिए, क्या है इसके पीछे मकसद? देखिए, मैं तो बच्चों के प्रोत्साहन के लिए तो मैं कहीं भी पहुंच सकती हूँ, चाहे वो फिर देहरादून से तो मुझे बहुत प्यार है, कोटद्वार से मुझे बहुत लगाव है, और पूरे उत्तराखंड की मैं बेटी हूँ तो मुझे उत्तराखंड के नन्हे मुन्ने बच्चों से इतना लगाव है कि जिसको मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती। और मैं चाहती हूँ कि उत्तराखंड के बच्चे, जो हो सकता है कि हम वहाँ तक वो चीज़ ना कर पाए हो जो इन बच्चों में मुझे टैलेंट दिखाई देता है, तो वो सिर्फ एक दिल का लगाव और दिल का प्यार है कि हमारे बच्चे बहुत आगे बढ़े। दोस्तों, बदसन कोई नहीं बल्कि बहुत बड़ी शख्स सोनिया आनंद रावत है, समाज सेविका है। गूंज जो संस्था है जो पूरे विश्व में इस समय चरम पर अपने कामों के लिए जानी जाती है, उसकी संस्थापिका है सोनिया आनंद रावत और मुझसे सीधे जुड़ी हुई हैं। मैडम, गूंज संस्था जो है वो बच्चों के लिए क्या कर रही है? जी हाँ, हम लोग बच्चों को पहले, अभी तो 1-2 महीने से नहीं, मैं कुछ व्यस्तता के कारण नहीं करा पाई, लेकिन पहले मैंने बहुत सारी ऐसी ट्रेनिंग्स दी है, वोकल्स ट्रेनिंग्स, डांस की ट्रेनिंग्स और तबला की ट्रेनिंग, क्योंकि आज मुझे लगता है हमारे बच्चों में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। फिर वो कोटद्वारी हो या देहरादून हो या फिर ऋषिकेश हो, कोई भी हो, उत्तराखंड का कोई भी जिला हो, तो सिर्फ उनको बकायदा एक रास्ता दिखाने की जरूरत है। और जब उनको रास्ता मिलता है तो मैं समझती हूँ कि वो बच्चे देश में अपना जो है एक लोहा गड़ाते हैं। आज हमारे उत्तराखंड के, चाहे आप पर्यटन के क्षेत्र में ले लें, आप आर्मी के क्षेत्र में ले लें, हमारे उत्तराखंड के लोग आखिर कहाँ पे स्थापित नहीं है। इवन योगी जी, जिनको मैं बहुत आदर्श मानती हूँ, वो तक देखिए आज जो है हर कोई उनको देखना चाहता है। तो इसके पीछे यही है कि उत्तराखंड में बहुत टैलेंट है, कोई कमी नहीं है टैलेंट। मैडम, लेकिन कुछ समय से देखा गया है कि जब राजनीति की बात चलती है तो कहीं ना कहीं लोगों के जहन में सवाल होता है कि आखिर सोनिया आनंद रावत जो हैं वो राजनीति के क्षेत्र में क्यों नहीं है। कहीं ना कहीं अगर शेरे गढ़वाल की मैं बात करूं तो हरक सिंह रावत जो हैं उनका स्नेह आपके ऊपर बिल्कुल बना रहता है, बावजूद उसके आप अभी तक राजनीति में नहीं है। इसके पीछे क्या करें? देखिए, मेरे अपने 2 बच्चे हैं छोटे, और राजनीति में आना कोई आवश्यकता नहीं है। जब मुझे लगेगा, अब मुझे लगता है कि जब मेरी जरूरत होती है तो मैं शायद राजनीति से ऊपर चढ़ के काम करती हूँ, क्योंकि जब हम सोशल काम करते हैं तो हमें, मुझे नहीं लगता किसी पार्टी की जरूरत होती है, लेकिन हाँ, जब राजनीति में रहते तो शायद हम बन जाते हैं किसी एक पार्टी के थ्रू। तो मुझे लगता है मैं एक ओपन माइंडेड हूँ, मेरा जो विचार है वो बहुत खुले विचारों की हूँ मैं, और मुझे काम करने में किसी की रोक टोक भी पसंद नहीं। तो वो भी एक कारण है कि मैं सोचती हूँ कि अगर कल को मैं किसी पार्टी में अगर रह करके काम करूंगी तो मुझे कहीं ना कहीं पीछे जरूर खींचा जाएगा। तो इसलिए ऐसा भी कोई नहीं है, जब आपको लगेगा कि मुझे राजनीति में आना चाहिए तो मैं आऊंगी, जरूर आऊंगी। मैडम, एक बहुत गंभीर सवाल है अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेके। उत्तराखंड में अगर देखा गया तो अभी तक ये सबसे जघन्य अपराध माना गया, बावजूद उसके अभी तक इसमें कोई भी रिजल्ट सामने निकल के नहीं आया है और आप एक मातृ शक्ति के रूप में जानी पहचानी जाती हैं। क्या लगता है आपको कि क्या उत्तराखंड में जो सरकार है वो कहीं ना कहीं घिरी भी नजर आ रही है, या हमारा जो, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के संग जो देर से न्याय होता है वो भी कहीं ना कहीं अन्याय के बराबर होता है। क्या कहेंगे? अब 1.5-2 महीने का समय हो गया है, अंकिता हत्याकांड वहीं का वहीं है, क्या कहेंगे? देखिए, अगर मैं होती मुख्यमंत्री जी की जगह तो मैं उनको इमीडिएट मतलब जो है क्रिमिनल उसके ठहरा करके मैं उन्हें अब तक सजा दे चुकी होती। लेकिन ये बहुत बड़ी ढील है, मुझे लगता है, हमारी सरकार हो या पुलिस विभाग हो या कोई भी हो, इस पे मैं जरूर अब उंगली उठाऊंगी, क्योंकि अभी तक मुझे भी लगता था कि बहुत जल्दी इस पे फैसला आएगा, लेकिन आज तक इसको जो है, इस केस को कहीं ना कहीं बहुत डिले किया गया है और इस केस को कहीं ना कहीं दबाया भी गया है। अब ये राजनीतिक आप दबाव बना सकते हैं, क्योंकि उनके जो पिताजी हैं वो खुद भी संघ से जुड़े हैं, तो मुझे लगता है इस केस को पूरी तरीके से दबा दिया गया है। लेकिन ऐसा नहीं है, कहते हैं वक्त की लाठी में जो है आवाज नहीं होती है, उनको इतनी बुरी सजा मिलेगी। और सरकारें अगर देंगी तो देंगी, नहीं तो पब्लिक आज समझदार है, पब्लिक को कोई भी डर नहीं है, किसी बात का डर नहीं है। पब्लिक जो है उनको सजा दे रही है। आज कल भी प्रमिला रावत जी हैं जिन्होंने भी ऋषिकेश में जो है धरना दिया है,
तो हम लोग भी साथ में हैं, हम लोग भी जोर शोर से उसकी आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि समय ज़्यादा हो रहा है। आपने बहुत अच्छी बात कही कि जो देर होती है वो भी एक तरह से अन्याय के बराबर होती है। अगर देर से मिला तो कोई फायदा नहीं है, अगर समय पर कोई चीज़ मिलती है तो उसकी वैल्यूज अलग होती हैं। और इस आवाज़ को हम लोग अंकिता भंडारी के साथ कल अन्याय हुआ है, कल को हमारी बेटी भी है, मेरी बेटी भी है, औरों की बेटियां भी, आपकी बेटी भी है, तो हमें इस बात को अभी रोकना होगा। और ऐसा मुझे लगता है ऐसा उनको सबक मिलना चाहिए कि दोबारा कोई अत्याचार करने पर 10 बार सोचे कि हम उत्तराखंड की बेटी के साथ क्या करें। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आने वाले समय के लिए। दोस्तों बता दूं कि मेरे साथी सोनिया आनंद रावत एक सबसे बड़ी बात जो सारे गामा जो प्रोग्राम इस समय चर्चाओं पे था उसकी फ्रेम में रह चुकी हैं और लगातार अच्छे काम करती रहती हैं और कह रही हैं अंकिता हत्याकांड को लेकर कि बहुत जल्दी उसमें न्याय होगा। बस आप देखते रहें सुदर्शन चक्र ग्रुप। बहुत बहुत धन्यवाद।